जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे किसानों ने इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना शुरू किया। काफ़ी सारे किसानों को इसका आज लाभ मिल रहा है और कई सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने 7 महीने 1 साल पहले आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन अभी भी स्वीकार नहीं किया गया है, या तो पेंडिंग चल रहा है और या फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट करने का जो आवेदन आपका है उसको रिजेक्ट क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, उसके लिए अगर आप ऑनलाइन देखते हैं उसमें तो पूरा उसमें डाटा मिल जाता है कि किस वजह से आपका आवेदन रद्द किया गया है। आवेदन रद्द करने का 2-3 कारण मेन होते हैं। एक होता है कि आपके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। अगर मान लिया आपके आधार कार्ड में राम सिंह है और आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका नाम लिखा हुआ है राम सिंह रावत, तो ये मैच नहीं कर पाता। अगर आधार कार्ड में नाम कुछ और ही है, बैंक अकाउंट में नाम कुछ और ही है, इससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है आपके आधार कार्ड में और आपकी खतौनी में नाम का डिफरेंस होना। एक का नाम राम सिंह है और वहाँ उसका नाम सिर्फ राम लिखा हुआ है, तो उसमें भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए नाम का मिसमैच नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर फॉर्म नाम के मिसमैच की वजह से ही रिजेक्ट हो रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गांव का नाम गलत लिख देते हैं, जल्दबाजी में फॉर्म भरते हैं, गांव का नाम गलत आ जाता है, उस वजह से भी हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। साथियों, एक और बात का हमें फॉर्म भरते टाइम ध्यान देना होता है। उसके काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो हम फॉलो नहीं करते उस चीज़ को। हमारे घर में या हमारे गांव में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हैं। अगर वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी आदमी इनकम टैक्स पे कर रहा है तब वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वो उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, जैसे विधायक हो गए या सांसद हो गए, और भी आदमी हैं जो इस टॉप लेवल पे आदमी होते हैं, वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर उन्होंने इस फॉर्म को भर रखा है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने किसी दूसरे के खेत बटाई पे ले रखे हैं, जो किसी दूसरे के खेतों में खेती कर रहे हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस फॉर्म को सिर्फ वो लोग भरेंगे जिसके नाम पर ज़मीन है। अगर एक परिवार है, एक परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों के ही नाम पर ज़मीन है, तो चारों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और चारों लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि उन चारों के नाम पर ज़मीन है और वो चारों लोग अपनी सेपरेट खेती कर रहे हैं। वो आराम से इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। अब क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से, जैसे 2018 से जब इसकी शुरुआत हो गई थी और 2019 होते होते इस चीज़ में गवर्नमेंट के पास शिकायतें मिलनी भी शुरू हो गई। काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे किसान लोगों ने रिटर्न में ये कंप्लेंट की, मौखिक ये कंप्लेंट की, ऑनलाइन ये कंप्लेंट की कि जो रियल किसान हैं उनको तो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा है और लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। अब और लोग कौन हैं? जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है वो आदमी इसमें भी भाग ले रहा है, जो आदमी इनकम टैक्स के दायरे में आता है वो उसने भी यहाँ पे फॉर्म भर रखा है। तो जो नियम बने हुए हैं उस नियम के अलावा भी लोग, जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा था, उनकी कंप्लेंट बार बार वहाँ पहुँच रही थी कि जिन आदमियों को इस आवेदन का, इस नियम का, इस कानून का जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए था उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, फ़ायदा किसी और लोगों को मिल रहा है। इस वजह से इस चीज़ में दोबारा से जांच शुरू हो गई और एक अनुमानित है कि करीब 1500 करोड़ रुपए सालाना उन लोगों के अकाउंट्स में जा रहा है जिन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए था। तो काफ़ी बड़ा स्केल है, बहुत सारे आवेदन ऐसे होंगे जिनको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए था लेकिन फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अब दोबारा से जांच शुरू कर दी है। जिन लोगों का पता चल जा रहा है कि ये लोग इनकम टैक्स में आ रहे हैं, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, जिन लोगों का ये पता चल रहा है कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जिन लोगों का पता चल रहा है कि वो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जो जिस पद पर बैठ के वो इस चीज़ का लाभ नहीं ले सकते हैं, उन लोगों को भी अब चिन्हित किया जा रहा है
और उन लोगों से अब रिकवरी शुरू हो रही है, यानी गवर्नमेंट उस चीज़ की अब रिकवरी ले रही है। किसी के खाते में 3 किस्तें चली गई हैं, किसी के अकाउंट में 6 किस्तें चली गई हैं, क्योंकि 2018 से शुरू है ये, तो 2019 और 2020 पूरा हो गया। एक साल में 3 किस्तें आती हैं, तो किसी के खाते में 3 किस्तें हैं तो किसी के खाते में 6 किस्तें चली गई हैं। तो जिसने जितना अमाउंट ले रखा है और जो इस चीज़ के लिए अपात्र था, जो पात्र नहीं है इस चीज़ के लिए, उनका अब रिकवरी शुरू हो गई है। ये रिकवरी गांव में पटवारी क्षेत्र में आती है, तो पटवारी इन चीज़ों का रिकवरी लेगा। और जो रिकवरी हो रही है वो रिकवरी डीडी के थ्रू आदमी जमा कर रहा है, यानी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वो जमा करेंगे। पीएम किसान के नाम पे वो डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे और उतने की वो रिकवरी वापस तहसील में जमा करेंगे। और जो भी आदमी उस चीज़ की रिकवरी तहसील में दे रहा है तो उसको रसीद लेना ज़रूरी है। वो उस चीज़ का रसीद ज़रूर लें, ताकि उनके पास इस चीज़ का प्रमाण रहे कि हाँ जी उनके पास रिकवरी आई थी और उन्होंने उसको पे कर दिया है। जो लोगों का नाम रिकवरी में आ चुका है और वो रिकवरी नहीं दे रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट एकदम सख्त कदम उठाना चाह रही है। उनकी रिकवरी किसी भी हाल में गवर्नमेंट ने लेनी ही लेनी है। इसलिए जिनके नाम पे रिकवरी आ चुकी है वो ज़्यादा देर ना करें तो बेहतर है। अगर गलती से किसी का नाम रिकवरी में आ गया है तो उस बेस पे भी वो अपनी सफाई वहाँ दे सकते हैं कि हम इस बेस पर नहीं आते, ना तो हम इनकम टैक्स दायरे में आते हैं, ना हम किसी संवैधानिक पद पर हैं, ना हम किसी सरकारी पद का लाभ ले रहे हैं, तो हम इस चीज़ के दायरे में ही नहीं आते, तो हमारा नाम रिकवरी में कैसे आ गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का रिकवरी में नाम, ऐसे भी लोगों का नाम आ जाता है जिनका नाम नहीं आना चाहिए था, तो वो लोग भी अपनी सफाई वहाँ पर जाकर दे सकते हैं और लिखित में दे सकते हैं कि जी मैं इस चीज़ के दायरे में नहीं आता, फिर मुझसे रिकवरी किस बात की है। तो उस चीज़ की फिर दोबारा से जांच होगी और उसका नाम उसमें से हटा दिया जा सकता है। तो दोस्तों हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ साथ में जिन लोगों ने अभी तक पीएम किसान निधि में फॉर्म जमा नहीं कर रखा है, जो इस चीज़ का आवेदन करने के रियल में हकदार हैं, वो लोग नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑफलाइन में फॉर्म भरकर सीधे पटवारी जी के हाथ पर दे सकते हैं और वो भी आपका आवेदन ऑफलाइन भी जमा हो जाएगा। यानी इस चीज़ की सुविधा आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। साथियों आज के लिए जानकारी इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।